बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाजरीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाजरीन आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि अवाम अपने लीडर की हिफाजत के लिए पहुँच चुकी है। अगले 25 घंटों में क्या होने वाला है, अहम इंकशाफ हो गया। बन्नी गाला में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुतालिक दरख्वास्त भी सुन ली है। अब वो भी वोट डाल सकते हैं। जो बाइडन का कप्तान ने फिर दबंग जवाब दिया। इमरान खान ना खुद किसी की गुलामी मंजूर करता है और ना अपनी आवाम को गुलामी मंजूर करने का कहता है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, तुम देख लेना, ये गुलाम है और गुलाम रहेगी। इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होंगे। अक्टूबर में सियासी जनाजे निकलते नजर आ रहे हैं। 300 तक के सियासी जनाजे निकलेंगे। 5 तारीख को 11 शरीफ की महफिल का एहतमाम किया जाता है और 5 तारीख को ही इलेक्शन होंगे। अल्लाह पर पूरा यकीन है, अल्लाह ताला का फजल है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। अल्लाह के जितने बरगजीदा बंदे हैं वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। 5 तारीख को लोग वोट पोल करके 11वीं शरीफ की महफिल में शिरकत करेंगे, दुआ में शामिल होंगे और लंगर भी खाएंगे, शुक्राने के नवाफिल भी अदा करेंगे। आसिफ जरदारी ने बहुत मशवरे दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी पीडीएम की हांडी चौराहे में टूट गई। जरदारी भी चौराहे में फट गया। अब पीडीएम नजर नहीं आ रही। जरदारी ने बहुत कोशिश की, अब जाकर नून लीग काबू में आई है। अब्दुल शहबाज को फंसा लिया। जरदारी चाहता है किसी तरह पंजाब में इसकी हुकूमत आ जाए, फिर वो मामलात को काबू कर ले, मामलात को आगे भी बढ़ा सकता है। जरदारी की ये गेम है। मरियम नवाज के सारे जलसे फ्लॉप हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ने जलसे में सानिया आशिक के साथ नाजेबा हरकत कर डाली, बेशर्मी की हद कर दी। GHQ ने मरियम नवाज को शटअप कह दिया। मरियम नवाज की कॉल काट दी गई। मरियम नवाज को शटअप सुनना पड़ा। रोने की वीडियो लीक। शहबाज शरीफ को जनरल बाजवा की तरफ से 10 दिन की डेडलाइन। वो कौन था? अरशद शरीफ ने सबको हिलाकर रख दिया। पूरी कौम जाग उठी। आखिर वो कौन था? बन्नी गाला में खान की सिक्योरिटी के लिए कमांडोज पहुंच गए। हुकूमत इमरान खान को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? एक बार ये हाथ तो लगाएं, फिर इमरान खान तो एटम बम बन जाएगा। इस्लामाबाद शेख रशीद की कॉन्फ्रेंस और कहा, इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर दिया जाएगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी। लाहौर से लेकर पेशावर तक हर खंबे तक एक एक लाश लटकी होगी। 4 दिन तक सब कुछ बंद, बस पठानों की हुकूमत बाकी रहती होगी। कख भी नहीं चलने दिया जाएगा। ये इमरान खान को जो गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया है, इससे तौबा कर लो तो हुकूमत के लिए बेहतर है। इस मंसूबे को खत्म कर दो। जनरल बाजवा से इस्तीफा तलब कर लिया गया। बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। अगला आर्मी चीफ कौन होगा? मुमकिना नाम सामने आ गए। चीन ने खजाना खोल दिया। पाकिस्तान को अरबों डॉलर रुपए इमदाद। मरियम नवाज ने अनहोनी कर दी। मरियम नवाज ने बड़ा सच उगल दिया। 11 साल पहले पीर पिंजर की गई पेशन गोइयाँ, जैसा कि इमरान खान की हुकूमत की मुद्दत नामुकम्मल करने की पेशन गोई और दोबारा हंगामी सरबराह बनने की जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं, वो अखबार, यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करना चाहता है। लोग सड़कों पर होंगे। कठपुतली हुकूमत लेकर आएगा। अमेरिकी फौजियों को पाकिस्तान ने मुसाफिर खानों में रखा। जितने भी थे सबको ठहराया। इनकी सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गई थी। अल्लाह अकबर। अरब अवाम ने भारत को निशाने इबरत बना दिया। सारे काफिर यहाँ से निकल जाएं। मुफ्ती साहब के फतवे नई दिल्ली में भूचाल आ गया। इमरान खान का सब पर खौफ तारी है। अभी तो इमरान खान घर बैठा है, फिर भी काफरों पर खौफ तारी है। तौहीन अमेज अल्फाज पर सख्त नोटिस लिया जाए। भारतीय हुकूमत की नाकामी है। भारत के मुसलमानों का मुतालबा है कि नोपो शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी गुफ्तगू। इस्लाम मुखालिफ बयान ने भारत को माशी लिहाज से बहुत नुकसान दिया गया। मार्केट से भारतीय मसनूआत का बाइकआउट कर दिया गया। इस्लामी ममालिक से भारतीय चीज़ों का मुकम्मल बाइकआउट। फैसल कुरैशी का तौहीन अमेज अल्फाज पर सख्त तनकीद। सारे मुस्लिम गुस्से में हैं। PTI जब ऐवान में मौजूद नहीं है तो हुकूमत किससे मुज़ाकरात करे? हुकूमत का एजेंडा क्या है? इमरान खान की जान को खतरा है। सऊदी अरब में खास करके मक्का मुकरमा में बहुत बड़ी दहशतगर्दी नजर आ रही है। गवर्नर मक्का का कत्ल होता नजर आ रहा है। शाह सुलेमान का सरकलम होने वाला है। तुर्की के सहाफ़ी खशोगी के नाहक कत्ल केस की कहानी खुलने वाली है। दुनिया किस बड़े गिर्द में फंस जाएगी? अफगानिस्तान क्यों 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा? दुनिया की आधी आबादी कब और कैसे खत्म हो जाएगी?
कौन से बड़े मुल्कों पर शहाब साकिब गिरने वाला है? अमेरिका पर 2023 में शहाब साकिब गिरने वाला है। जुल्म कभी आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान ग्रेट पाकिस्तान बनने वाला है। भारत पाकिस्तान के ज़ेरे तसल्लुत होगा। भारत के बड़े बड़े रहनुमाओं जैसे मोदी वगैरह और नोको शर्मा, इन सब का कुछ बाकी नहीं रहेगा। सदर बुश को पीर साहब ने कहा था इराक पर हमला ना करो, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, लेकिन बुश नहीं माना था। और अब देख लो अमेरिका के साथ क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही नोको शर्मा से भी होगा। तुम अपनी आंखों से देख लेना, अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है। अल्लाह ताला गुस्ताखे नबी को कभी माफ नहीं करता। नोको शर्मा के साथ साथ जो थे वो भी और मोदी भी साथ जाएगा। कोरोना वायरस दोबारा भारत में जन्म ले सकती है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। रूस मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियारों का तजर्बा करेगा, कीमियाई आतिशी हथियार इस्तेमाल करेगा। बाकी ममालिक भी मशरिक़ वस्ता में टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारत के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ फिरकावारियत और तशद्दुद बढ़ते जा रहे हैं। अरब मुल्कों का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करना जानता है। हम पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हमारी फौज के पास इतनी सलाहियतें हैं, हम अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है। पाकिस्तान हर किस्म की मुसीबत से लड़ने की सलाहियत रखता है। हर किस्म के खतरात से निमट सकते हैं। भारत इंतहा पसंदों से मुसलमानों के दिल दुखा दिए। अदारे न्यूट्रल नहीं हैं, करप्ट हुकूमत के साथ हैं। इसका असर अदारों पर भी पड़ेगा। मुल्क को एक बार फिर जुराइम पेशा अफराद के हवाले कर दिया गया है, करप्ट लोगों के हवाले कर दिया गया है। ये लोग जिनको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की इज्जत का क्या ख्याल रखेंगे? इनके कोई भी मामलात अच्छे नहीं है। कोई एक ऐसा काम नहीं है जो अच्छा हो, जिसकी तारीफ की जाए। इसराइल का ईरान और गजा पर हमला, ईरान और हमास का 14 घंटों में जंग का ऐलान। इसराइली फौज पर राकेटों से हमले, अब इनके साथ ठीक होगा। इमरान खान ने न्यूट्रल का पोस्टमार्टम कर दिया। तरीन ने भी भांडा फोड़ दिया। इमरान खान की हुकूमत उल्टाने का मंसूबा कितने में तय पाया? पाक फौज पर मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। खान साहब आपने पीछे नहीं हटना, सारी अवाम आपके साथ है। लाहौर के शहरियों की पुकार। इमरान खान के बयान ने बड़े बड़ों की नींदें उड़ा दी। इमरान खान एक ऐलान करेगा। पाकिस्तान पर माशाल्लाह की तलवार लटक रही है। मुझे एक अहम शख्सियत ने खबर दी है, सरकारी अफसरों को मुफ्त पेट्रोल मिलना बंद हो गया। अब अफसरों को पता लगेगा कि पेट्रोल कितना महंगा है और मुफ्त पेट्रोल कैसे उड़ाते हो। इमरान खान को ताकतवर हल्कों का पैगाम, जुलाई से सितंबर से तब्दीली का अंदिया दे दिया। अगर हुकूमत तरीके लब्बैक के साथ ठीक से ना चली तो पाकिस्तान में फतवे ही फतवे लगेंगे। अमेरिका की नजरें सी पैक पर, एटमी असासे और पाक फौज पर हैं। गज़वा हिंद कहाँ से शुरू होगा? गज़वा हिंद कारगिल से शुरू हो चुका है। इमरान खान के लिए सबसे पहले मैं जान दूंगा। इलेक्शन कमीशन खुलकर धांधली पर उतर आया है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।